नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत आपके ही यूट्यूब चैनल इंटरटेन में करता हूं। मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत होती है सम जाने को लेकर कि वो घर छोड़ करके जाए या न जाए, जबकि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। सभी लोग उसे समझाते हैं और अनुपमा उसे ये भी बोलती है कि यहाँ की चिंता न करे, डांस एकेडमी की चिंता न करे, किसी भी चीज़ की चिंता न करे। क्यों? क्योंकि परिवार में कोई भी एक आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। समर अपने सपनों के बारे में बात करता है, किस तरीके से उसे डांस एकेडमी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से स्टेज शो देना है। तो अनुपमा उसे एक बार फिर समझाती है कि ज़िंदगी में हर सपना पूरा होता है, ज़िंदगी हर सपने को पूरा करती है, लेकिन अपने शर्तों पे, आपके हिसाब से नहीं। और वनराज भी उसे समझाता है कि कोई भी एक बात पर फैसला ले लो, लेकिन कोई भी फैसला लेना तो ये जरूर देखना कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। इस तरीके से सभी समर को समझाते हैं। वनराज उसे प्रोत्साहित करता है कि समर चाहे जो भी डिसीजन ले, विनर तो बनेगा ही। और इधर किंजर तोसू को बहुत मिस करती है। वो ये महसूस करती है कि अगर आज अभी तोसू होता तो जिस परिस्थितियों में है उसे कुछ सहारा मिल जाता। अब इधर बातें खत्म हो जाती हैं। सारे लोग समर को समझा चुके होते हैं, तो एक थोड़ा सा कॉमेडी मूड आता है जब ये वनराज समर को कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम पे गर्व करें। तो मामा जी बोलते हैं कि सही बात है, क्योंकि आज तक तो जीजाजी मेरे पर ही गर्व करते हैं, तो उनको भी कुछ गर्व करने के लिए नया मिले। और जैसा कि एपिसोड के शुरुआत में समर और नंदिनी लड़ते हैं, तो इस पर भी मामा जी कहते हैं कि टोमेटो टोमेटो कैचअप, समर चंदनी पैचअप। क्या मज़ेदार बात है ना। अनुपमा किंजर को भी याद करती है कि तभी किंजर आ जाती है और अनुपमा से गले लग जाती है। इसी बीच ढोलकिया का फ़ोन आता है, लेकिन काव्या के पास, क्योंकि ढोलकिया उसे किंजर के जगह पे नौकरी, काव्या को किंजर की जगह पे नौकरी पे रखना चाहता है। और जो उसको प्रोजेक्ट दिया गया था किंजर को, उस प्रोजेक्ट पे वह प्रोजेक्ट उसको काव्या को दे देता है।
तो अब ये पता लोगों को लग जाता है परिवार में कि किंजर ने नौकरी छोड़ दी है या निकाल दी, नौकरी से निकाल दी गई है। सभी अपने किंजर अपने तरीके से और काव्या अपने तरीके से उसको डिफाइन करती है, लेकिन किंजर काव्या को समझाने की भी कोशिश करती है कि वो ढोलकिया के साथ नौकरी न करे क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन काव्या कहाँ मानने वाली है किसी की बात। अनुपमा समझ जाती है कि किंजर कुछ न कुछ झूठ जरूर बोल रही है। अनुपमा किंजर से पूछती है, लेकिन किंजर बताती नहीं है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो वनराज अनुपमा को कहता है कि जाकर के किंजर से पूछो कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। अनुपमा किंजर के कमरे में आती है, किंजर से पूछती है। तो किंजर अपना सब कुछ जो भी उसके साथ ऑफिस में घटनाएं हुई वो उसे बता देती है और ये भी कहती है कि माँ, वुमेन कैन फील इट ना। जैसे कि ढोलकिया उसे बहाने से पास बुलाता था, अपनी और किंजर के निजी जिंदगी के बारे में बातें करता था, अपने साथ प्राइवेट पार्टीज में ले जाना चाहता है। तो कई चीज़ें हैं। इस पे अनुपमा किंजर को कहती है कि जैसे किंजर उससे पूछती है कि मम्मी, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये सब घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। तो अनुपमा उसे बताती है कि दुनिया की सारी औरतों के साथ ही ये होता है, चाहे वह बूढ़ी हो, जवान हो, छोटी हो, बड़ी हो, ये सभी के साथ होता है। बहुत गलत है। खासकर वर्किंग वुमेन्स के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमें जैसा कि, और ये केवल सिर्फ हमारे भारत की बात ही नहीं है, ये सारे दुनिया के सारे देशों में कुछ कुछ ऐसा ही हाल है जो कि गलत है। पुरुषों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना ही चाहिए। और अनुपमा उससे कहती है कि औरत जिंदगी में कुछ सीखे या न सीखे, पर मर्द की नज़र पहचानना जरूर सीख जाती है। सच है, औरतें ये समझ जाती हैं कि कौन सा आदमी उसे गलत निगाह से देख रहा है, कौन आदमी सही है, कौन उसका भला चाहता है या कौन उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये औरतें बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। अनुपमा किंजर से ढोलकिया के इस व्यवहार के विरुद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन किंजर नहीं मानती है, क्योंकि वो कहती है कि कोई बात नहीं, आगे दूसरी जगह पे ढोलकिया नहीं होगा। तो अनुपमा समझाती है कि दुनिया के हर जगह पे किसी न किसी रूप में कोई ढोलकिया जरूर होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ढोलकिया जैसे लोगों को थप्पड़ मारो। नहीं मार सकते हो तो उससे बोलो, उसका शिकायत करो, उसके विरोध में लिखो, कुछ करो जिससे कि वो एक्सपोज हो। चुप मत बैठो, क्योंकि औरतों की चुप्पी ही ऐसे
या इस तरह के मर्दों की ताकत होती है। अगर औरत इस तरीके के मर्दों के विरोध में खड़ी नहीं होगी तो ऐसे मर्द और भी समाज में गलत व्यवहार करते ही रहेंगे। लेकिन किंजर का ये भी मानना है कि वो इस तरीके का कुछ भी करके तमाशा नहीं बनना चाहती हैं। वो शांति से रहना चाहती हैं। अनुपमा उसे समझाती है कि औरत न तमाशा करना चाहती है और न बनना चाहती है, लेकिन किंजर सोचती है कि ऐसा करने से उसका सुकून चला जाएगा। पर अनुपमा का ये मानना है कि सुकून जाए तो जाए, पर सम्मान नहीं जाना चाहिए। और इस सम्मान के लिए औरतों को खुद लड़ना पड़ेगा। सही बात है, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कौन लड़ेगा। और अनुपमा ये भी उसे समझाती है कि दुनिया में हर चीज़ की कीमत देनी पड़ेगी, जैसे कि इस लड़ाई की कीमत देनी पड़ेगी, पर सर उठाकर जीने के लिए जो भी कीमत देनी पड़ेगी वह छोटी ही होगी। और इस लड़ाई से अगर कोई औरत डरेगी तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं अनुपमा और किंजर के बीच में। अनुपमा उसे हर हालत में यह समझाना चाहती है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अगर मैं 25 साल से घर के भीतर कैद होकर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हूँ, तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, बाहर की दुनिया समझती हो, तो तुम्हें लड़ना ही चाहिए। पर किंजर इस बात को यहीं समाप्त करना चाहती है। अनुपमा समझाती रहती है कि अगर तुम चुप बैठोगी तो ढोलकिया तुम्हारे चरित्र को बदनाम करेगा। लेकिन किंजर कुछ भी करने से मना कर देती है। बहरहाल अनुपमा उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है, लेकिन मन में एक डिसीजन भी लेती है कि वह ढोलकिया को जरूर सबक सिखाएगी और ज़बरदस्त सबक सिखाएगी। उसके बाद अनुपमा और वनराज अपने अपने काम पे आ जाते हैं, डांस एकेडमी और कैफ़े। यहाँ पे वनराज अनुपमा से पूछता भी है किंजर के बारे में कि उसने कुछ बताया, लेकिन अनुपमा उससे बहाना बना देती है। पर जैसा कि एक माँ को चिंता होता है अपने बेटों को, अनुपमा बहुत विचलित है इस बात से लेकर, किंजर के परेशानियों को लेकर। उसका मन भी डांस एकेडमी में नहीं लग पा रहा है। तभी समर आता है और अनुपमा को बताता है कि बैंक से लोग आए हैं जिन्हें कि उसने कैफ़े में बैठा दिया है और उनसे लोन के लिए बात करनी है। अब अनुपमा जो कभी किसी से इस तरीके की बातें नहीं की थी, थोड़ी सी सर सकुचाती है, थोड़ा सा उसको संकोच होता है। लेकिन इधर समर उसे समझाता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा माँ। फिर भी अनुपमा कहती है कि वनराज को बुलाओ, लेकिन वनराज कहीं बाहर गया हुआ है, बाबूजी का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अंततः अनुपमा को ही बात करने के लिए आना पड़ता है लोन के लिए। पर
समर समझाता भी है कि भाई समर है उसके साथ में, लेकिन तभी डांस एकेडमी में किसी बच्चे को थोड़ी चोट लग जाती है तो नंदिनी समर को बुला लेती है। अब एक बार फिर से अनुपमा अकेली हो जाती है। बैंक वाले हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं, एक प्रेस्टीज है, आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करना है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप बैंक से या कहीं से भी लोन लें तो उनके टर्म्स और कंडीशंस को ज़रूर समझ लें, क्योंकि लोन लेने में तो मज़ा आएगा, सज़ा तो तब होगी जब लोन भरना होगा। तो इस तरीके से बातें होती रहती हैं। तभी कैफ़े में कोई एक कपल आता है जिसमें अनुपमा इतनी किंजर के बात को लेकर इतने परेशान है कि उस कपल में उसे भी ढोलकिया और किंजर ही नज़र आते हैं और उसे लगता है कि ढोलकिया किंजर को परेशान कर रहा है। तो यहीं पे एपिसोड की आज का एपिसोड, मंगलवार का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कल यानी कि बुधवार के एपिसोड में क्या होता है। क्या अनुपमा लोन ले पाती है, ढोलकिया को किस तरीके से अनुपमा बदला लेगी, समर क्या करेगा, क्योंकि समर का भी इंटरव्यू है इंटरनेशनल जो उसको प्रपोज़ल मिला हुआ है। तो काफ़ी सारे घटनाएं होने वाले आने वाले एपिसोड में। तो देखते रहिए, एंटरटेन कीजिए अनुपमा स्टार प्लस पे हर रोज़ रात 10 बजे।